हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और साइंस और मैथ्स चारों रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना किनका काव्य है? राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल अजीमाबादी, मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आजाद। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज होइएगा राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी में, मोहम्मद इकबाल में भी। बताइए क्या होगा, पहले अपने से ट्राई कीजिए। चलिए टाइम खत्म, बताते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, क्या होगा? बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी, याद रखिएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल मत मारिएगा। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी। और देखिए, एक राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जान लीजिए। ये जो है ये आपके स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्रांतिकारी है, याद रखिएगा। क्रांतिकारी, गर्म खून वाला क्रांतिकारी है। ठीक है, याद रखिएगा इनको। इन्होंने 2 कांड किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट कांड है। एक है काकोरी, ठीक है, काकोरी कांड, और एक है मैनपुरी षड्यंत्र। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं काकोरी और मैनपुरी, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनपुरी, काकोरी और मैनपुरी षड्यंत्र, याद रखिएगा। और इनको 1927 में क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, 1927 में इनको फांसी दे दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैनपुरी कांड कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ठीक है, डेट नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, पर इनका मृत्यु का और काकोरी वाला जो डेट है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, आपको एक मोहम्मद इकबाल नजर आ रहा होगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, इनका एक गजल है, बताइए वो कौन सा गजल है? तो इनका एक गजल है। ठीक है, बताते हैं, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा, और एक ठो और है, ताराने हिंद, याद रखिएगा। देखिए, सारे जहां से अच्छा लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक तराने हिंद, तराने हिंदी, तराने हिंदी, सॉरी, तराने हिंदी। ये जो दोनों है उर्दू में गजल है। ठीक है, ये भी आपके स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं। ठीक है, उस टाइम ये गाना गाए थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, याद रखिएगा। ठीक है, 1905 में, याद रखिएगा, 1905। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, किनका रचना है? मोहम्मद इकबाल का है। ठीक है, तराने हिंद किनका रचना है? तो मोहम्मद इकबाल का, याद रखिएगा। और देखिए, लास्ट में आपको चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे होंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। देखिए, इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, याद रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, इलाहाबाद में। ठीक है, ये मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, अपने दोस्तों को भगा दिए थे और अकेले अंग्रेजों से भिड़ गए थे। ठीक है, बहुत अंग्रेजों को इन्होंने मारा था गोली। ठीक है, एक पिस्तल के सहारे। ठीक है, और लास्ट में जब एक गोली बचा तो इन्होंने अपने आप को मार लिया। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी मृत्यु 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो फरवरी 1931 में हुआ था। और एक महीना बाद 1931 में, मार्च 1931 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सॉरी यार, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को फांसी दे दी गई थी। और किसके शासनकाल में दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे उस टाइम। ठीक है, चलिए, इतना काफी आपके लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पवन भारतीय सेना द्वारा कब चलाया गया था और इसका संचालन कहां किया गया था? 1972 भूटान में चलाया गया था, 1972 पाकिस्तान में, या 1978 नेपाल में, या 1987 श्रीलंका में? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछेगा और जानकारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑपरेशन पवन के बारे में नहीं जानते तो क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है 1987 श्रीलंका। ठीक है, 1987 को इंडियन आर्मी द्वारा श्रीलंका में चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पवन। और क्यों चलाया गया था भाई? तो ऑपरेशन पवन जो है इंडियन आर्मी द्वारा 1987 में चलाया गया था, तो सबको पता हो गया। देखिए क्यों चलाया गया था, श्रीलंकाई सरकार के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, उस टाइम श्रीलंका में LTTE का राज था। किसका राज था? तो LTTE
LTTE का राज था, ठीक है। ये एक आतंकी संगठन था, ठीक है। संगठन जो होता है ना, आतंकी संगठन था। LTTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। क्या होता है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और माना जाता है कि उस टाइम सबसे घातक ऑपरेशन था, ठीक है। उस वक्त हमारे इंडियन आर्मी के बहुत सारे सेना मारे गए थे और इनका आतंकी भी बहुत सारे मारे गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो LTTE था ये एक ट्रेंड आर्मी कह सकते हैं, ठीक है। आर्मी तो नहीं बोल सकते, आतंकी था, ठीक है। ट्रेंड आतंकवादी था ये लोग, ठीक है। इनके पास खुद का एयर बेस था, नेवी था, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जो हमारे इंडियन आर्मी का जो एक बेस था वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंडियन कीपिंग पीस फोर्स, ठीक है। इंडियन कीपिंग पीस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन कीपिंग पीस फोर्स एक बेस था, ठीक है, जो कि पाली में स्थित था, ठीक है। पाली में इनका एक बेस था, इंडियन कीपिंग पीस फोर्स का मतलब इंडियन आर्मी का था। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके राजीव गांधी थे, ठीक है, याद रखिएगा कौन थे? राजीव गांधी थे, ठीक है। और देखिए इसके बारे में कुछ और जान लीजिए, ठीक है। ये जो LTTE, ठीक है, इसका जो आतंकी अड्डा था, अड्डा वो जाफना यूनिवर्सिटी से ऑपरेट करता था, ठीक है। एक जाफना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां से ये लोग आतंकी ऑपरेट करता था और इनका पूरा कब्जा जाफना सिटी में था, ठीक है, LTTE का, ठीक है। पूरा कहां पे रहता था? तो जाफना जितना था वहां पे इनका राज चलता था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसमें तो बहुत सारे आतंकी मारे गए थे, ठीक है। जब दोनों में लड़ाई हुई थी तो मारे गए थे, ठीक है। इंडियन आर्मी तो वहां पे जीत हासिल हो गया था इंडियन आर्मी का। फिर उन्होंने क्या किया था कि एक क्या नाम था यार उस संचालक, एक सेकंड, उसका क्या नाम था चीफ का? हाँ, प्रभाकन, ठीक है, प्रभाकन, ये LTT का चीफ था, ठीक है, प्रभाकन, ठीक है, LTT का चीफ था। इन्होंने क्या किया था? 4 साल बाद राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, ठीक है। ह्यूमन बॉम्ब से राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और कब उड़ाया गया था? तो 1951 में, मई 1951 में। कहां पे? तो सिरी पेरुमदर चेन्नई में, ठीक है, सिरी पेरुमदर चेन्नई तमिलनाडु में। बस इतना काफी है, ठीक है। और श्रीलंका को आजादी कब मिली थी अंग्रेज से? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अपना आजादी दिवस 1972 में मनाता है, ठीक है, श्रीलंका। और श्रीलंका के बारे में कुछ जान लीजिए, इनका जो फेवरेट स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कंट्री होती है, जैसे हमारे होते हैं ना हॉकी, उसी प्रकार इसका वॉलीबॉल होता है, ठीक है, वॉलीबॉल याद रखिएगा, ठीक है। वॉलीबॉल मुख्य खेल जो हमारे इंडिया का हॉकी होता है, जो श्रीलंका का वॉलीबॉल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चाबाहार पोर्ट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया लोकेटेड इन विच कंट्री? देखिए चाबाहार जो द्वीप है वो इंडिया द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, बनाया गया है या कुछ भी, वो कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लेकर आए, ठीक है। बांग्लादेश, ईरान, इराक या मलेशिया? बताइए, बांग्लादेश, ईरान, इराक या मलेशिया? चलिए, बहुतों को पता नहीं, हम बता देते हैं, बस याद रखिएगा। और क्या? ईरान होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ईरान। What is the term of the chief election commissioner and election commissioners? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 साल का होता है, ठीक है, 6 साल का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 साल का होता है, याद रखिएगा। द फेमस प्लेस केप कोमोरिन इज लोकेटेड इन, केप कोमोरिन कहाँ पे है? श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? ये तो बहुत कोई पहले बार सुने होंगे। देखिए ये सब हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाए और आपका भी हो जाए। थोड़ा हार्ड टाइप का पढ़ा कीजिए, ठीक है, इजी अब पूछना बंद कर चुका है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इंडिया, ठीक है, इंडिया, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट। केप ऑफ कोमोरिन कहाँ पे? तो इंडिया में है, तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आप देख लीजिएगा केरला या तमिलनाडु, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
स्टील प्लांट ऑफ भिलाई दुर्गापुर राउरकेला वाज स्टेब्लाइज्ड अंडर विच 5-year प्लान? किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टील प्लांट भिलाई दुर्गापुर राउरकेला को स्थापित किया गया था? स्टील प्लांट स्थापित किया गया था भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड? बोथ द पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसे क्या कहते हैं? अशांश, देशांतर, आइसोबार या आइसोहाइट? देखिए बहुत इजी है, पकड़ने वाली बात क्या है इसमें? आइसोबार्स तो होगा नहीं, आइसोहाइट तो होगा नहीं, सेम एटॉमिक मास नंबर आइसोबार होता है। ठीक है, और आइसोहाइट क्या होता है? तो जो रेनफॉल जो होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, रेनफॉल से रिलेटेड है, बारिश से रिलेटेड है आइसोहाइट, याद रखिएगा। बाकी रह गया लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, लॉन्गिट्यूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। व्हाट हैपन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन? जब एसिड और बेस को पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? बेस गिव H2O इन वाटर, एसिड गिव OH माइनस इन वाटर, बेस गिव हाइड्रोजन प्लस इन वाटर, या बेसिस गिव OH माइनस इन वाटर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कोई लड़का छोड़ के आए थे इसीलिए हम लेकर आए। ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बेसिस गिव OH माइनस इन वाटर। ठीक है, बेस क्या देता है? तो OH माइनस देता है। ठीक है, इन वाटर। बेसिस मतलब क्या होता है? तो क्षारीय होता है। एसिडिक मतलब क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय, खट्टा। और जो एसिडिक में होता है वो प्लस देता है। ठीक है, OH प्लस इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट तो छोटा कर देते हैं। राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस लेख के तहत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए, पहले अपने से ट्राई कीजिए। राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी, देखिए इसका करेक्ट आंसर है, बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। ठीक है, बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको होगा आर्टिकल 21। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 21। और देखिए यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा होगा आर्टिकल 22। ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका प्रोटेक्शन, याद रखिएगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, DETENTION, डिटेंशन मतलब की होता है इन सर्टेन केस, मतलब की होता है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, याद रखिएगा आर्टिकल 22। और जो 23 और 24 होता है, आर्टिकल 23 और 24, ये आपका शोषण के विरुद्ध है, मतलब की राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जैसे बोलता है ना कि 14 साल के कम बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं कराना है, जोखिम भरे काम में नहीं कराना है, बस उससे वैसा ही है। और आर्टिकल जो 25 आपको नजर आ रहा है, ये धर्म से रिलेटेड है। क्या है? जो बिंदास धर्म को प्रचार कर सकता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, धार्मिक से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है। ठीक है, रिलीजियस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड क्रोमोमीटर? क्रोमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जॉन हैरिसन। क्रोमोमीटर के आविष्कार किसने किया था? तो जॉन हैरिसन, क्रोमोमीटर जॉन हैरिसन, इंपॉर्टेंट है। और जो रोबोट कोच नजर आ रहा है, ये किन चीज का इन्वेंटेड किया था? तो माइक्रोबैक्टीरियम टीवी का खोज किया था। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम टीवी का,
ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, उसका इन्वेंटेड कौन किया था? तो रॉबर्ट कोच। और एक होता है रॉबर्ट क्या यार, रॉबर्ट हुक, हाँ रॉबर्ट हुक, HOOK, ठीक है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने किस चीज का इन्वेंटेड किया था, किस चीज का डिस्कवर किया था, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रॉबर्ट जो हुक है, इनका एक थ्योरी है, आप याद रखिएगा, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक का एक थ्योरी है, क्या है? लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। और इन्होंने क्या खोज किया था? तो सेल का खोज किया था, ठीक है। सेल मतलब कोशिका, 1900 नहीं, 1665 में, ठीक है, 1665 में सेल का खोज किया था। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका, रॉबर्ट हुक। और एक होता है रॉबर्ट ब्राउन, बहुत कंफ्यूज होइएगा एग्जाम में, ठीक है, जब ये ऑप्शन साथ में दिया रहे तो। एक होता है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने किस चीज का खोज किया था? ब्राउन, BROWN, ठीक है, ब्राउन। इन्होंने किस चीज का खोज किया था? तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन जो है, न्यूक्लियस ऑफ सेल का खोज किया था, न्यूक्लियस ऑफ सेल। इसका हिंदी क्या होता है? तो कोशिका केंद्र इंपॉर्टेंट है। कोशिका केंद्र का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और एक विलियम हार्वे नजर आ रहा है, इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का खोज किया था, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे काम किया था। और एक लैंड स्टेनर नजर आ रहा है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, ब्लड ग्रुप की। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आप याद रख लिए तो समझिए इसी में आपका 10 मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। केंद्रक कोशिका में कौन सा एक लिक्विड होता है, ठीक है, अंदर में, वो बताइए। काइटोप्लाज्म नाम का, या न्यूक्लियोसोम्स नाम का एक लिक्विड होता है, या न्यूक्लियोप्लाज्म नाम का एक लिक्विड होता है, या प्रोटोप्लाज्म नाम का एक लिक्विड होता है, कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया, UPSC, NDA, SSC, CGL, RRB टेक्नीशियन। बोलिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पहले अपने से ट्राई कीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या है? रेफनिंग ऑफ फ्रूट्स, ब्लीचिंग, एसिड रेन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्या है? पहले अपने से ट्राई कीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है बासी होना, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, ठीक है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। अच्छा, एसिड रेन किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए एसिड रेन का कारण दो है, ठीक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। क्या क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है, दो प्रकार से रिपनिंग होता है, ठीक है, पकता है। एक आर्टिफिशियल है और एक है आपका, आर्टिफिशियल में यार ये है एसिटिलीन, और एक है जो इसी तरफ जो फ्रूट्स को पकाया जाता है वो है इथिलीन, ठीक है। एसिटिलीन, ACETILEN याद रखिएगा, और इथिलीन का होता है ETHYLENE, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, रुकिए छोटा कर देते हैं, ठीक है। द फेनोमेनन वेयर बाय ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश सरफेस रिटर्न इन द सेम मीडियम आफ्टर मीटिंग द सरफेस इज कॉल्ड। देखिए इजी टाइप का, खाली क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है। एक पॉलिश सतह पर प्रकाश घटना की किरण सतह से मिलने के बाद उसी माध्यम से लौटती है, उसे क्या करते हैं? अरे लौटती है तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, डेस कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। शुक्राणुओं को विरसन से बाहर निकालता है कौन? यूरेट्रास या यूरेथ्रा या वेस डिफरेंस या ओविडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा वेस डिफरेंस, ठीक है। एक पाइप जैसा होता है, याद रखिएगा, ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, वहीं से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और एक वहां बताना भूल गए, एसिड रेन का पीएच वैल्यू कभी कभी पूछा जाता है, तो एसिड रेन का पीएच वैल्यू होता है 4.2, ठीक है।
और जो नॉर्मल रेन होता है उसका 5 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 5.5 है, ठीक है। एसिड रेन का 4.2 होता है पीएच वैल्यू, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक आपको नजर आ रहा होगा यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो है यहां अच्छा छोड़िए, वो बहुत डिटेल्स में यार। नेक्स्ट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वेजिटेजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एक वेजिटेजियल ऑर्गेन नहीं है ह्यूमन बॉडी का, अंग नहीं है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 100 बार पिछले बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम में, और आगे भी पूछा जाएगा, एसएससी में भी पूछा जाता है। देखिए हम बताते हैं, वेजिटेजियल ऑर्गन का पार्ट जो है थायराइड ग्लैंड और स्प्लीन नहीं है, एकदम नहीं है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड है, अपेंडिक्स है, विजडम टीथ है, फेरिंग्स है और आईब्रो है, याद रखिएगा, ठीक है। आईब्रो और ईयर मसल्स है, ठीक है, ईयर मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच नॉन मेटल कैचेस फायर इट इज एक्सपोज टू एयर। जब हवा में, नॉन मेटल मतलब समझ रहे हैं अधातु, ठीक है, जब उसको हवा में रखा जाता है तो वो जलने लगता है। कौन सा मेटल है वो बताइए। नॉन मेटल, ठीक है। नाइट्रोजन, सोडियम, पोटासियम आपका मेटल है, फास्फोरस मेटल नहीं है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर फास्फोरस होगा। फास्फोरस नॉन मेटल है, ये ग्रुप 15 में आता है, ठीक है। किस में आता है? ग्रुप 15 में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 15 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 2, 8, 5, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिम गोल्ड कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी जल्दी बताइए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड भी है, ठीक है। हॉकी, बॉक्सिंग, पोलो या रग्बी, फुटबॉल। हिम मतलब ठंडा नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पे होगा हॉकी, ठीक है। हॉकी, हिम, हॉकी, H फॉर हिम, H फॉर हॉकी, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्लांट विच ग्रो ऑन लैंड बट नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज। वह पौधा जो भूमि पर उगते हैं लेकिन पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन सा होगा? ज़ेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, मेसोफाइटा या हाइड्रोफाइटा, बताइए। बहुतों को पता नहीं होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ज़ेरोफाइटा। ज़ेरोफाइटा में देखिए कौन कौन से पौधे आते हैं। इसमें आपका कैक्टस, ठीक है, पाइनएप्पल, ठीक है, और एक एलोवेरा, ये सब आते हैं, ठीक है, एलोवेरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। कैलिडोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट, आधा से ज्यादा इसको छोड़ के आते हैं। कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, अपरावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, या स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, मतलब बिखराव होता है, ठीक है, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपका करेक्ट आंसर बी वाला लगेगा, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। इन मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस इज यूज्ड। कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, तो स्फेरिकल मिरर का देखिए कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, याद रखिए। इसका अभी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर अभी कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। और जो कॉनकेव होता है ये दाढ़ी बनाने वाला में यूज होता है। फिर कुकिंग जो होता है
उसको क्या बोलते हैं, सोलर जो पैनल होता है उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर मायोपिया में भी कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। टॉर्च में भी कॉनकेव लेंस होता है, गाड़ी का हेडलाइट में भी कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये हेट्रोमायोपिया में होता है, ठीक है। और फिर आपका जो आईना होता है ना, जिधर पीछे क्या आ रहा है क्या जा रहा है गाड़ी में जो लगता है, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर ऑफ इनर्सिया, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। एक याद रखिएगा, जो डॉक्टर लोग लेंस यूज करता है वो भी आपका कॉनकेव लेंस रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर अभी लगने वाला है, मेजर ऑफ इनर्सिया मास होगा, ठीक है, मास याद है, मास, ठीक है। द्रव्यमान इसको हिंदी में कहते हैं, मास को। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, ठीक है। वेट का मतलब तो सबको पता है। अच्छा, कैलिवर जो है ये किस खेल से संबंधित है, शूटिंग, क्रिकेट, बेसबॉल या पोलो। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पोलो तो चुक्कर से है, ठीक है, चुक्कर। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा शूटिंग, ठीक है। कैलिबर जो है शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कैलिबर शूटिंग से रिलेटेड है। ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। जेट इंजन किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, तो छोटा कर देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म आर, कितना इमेज बनेगा। कोई ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर के पास रखेंगे तो बीच में, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, अनंत बनेगा, ठीक है, अनंत, इन्फिनिटी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कंट्रोलर रोड इन एटॉमिक रिएक्टर, निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसी से आपका देखिए 5 क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, सब में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बोरोन, ठीक है। कभी कभी बोरोन ना देके क्या दिया रहता है, तो केडियम दिया रहता है, ठीक है, केडियम ना देके कभी कभी क्या रहता है, तो इंडियम दिया रहता है, ठीक है, INDIUM ये दिया रहता है। ये कभी कभी ना देके सिल्वर दिया रहता है, कुछ भी दिया रहा है। कंट्रोलर रोड के रूप में बोरोन, केडियम, इंडियम और सिल्वर को यूज किया जाता है, ठीक है। और पूछेगा कि मॉडरेटर के रूप में किसको यूज किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में, ठीक है, मॉडरेटर, MODERATOR, मॉडरेटर मतलब मंदक के रूप में किसका यूज होता है, तो उस टाइम आप मारिएगा ग्रेफाइट, ठीक है, क्या मारिएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। और एक होता है हेवी वाटर, ठीक है, हेवी वाटर, उसका फॉर्मूला होता है D2O। हेवी वाटर और ग्रेफाइट ये दोनों को मंदक के रूप में यूज किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में या न्यूक्लियर रिएक्टर में, कुछ बोलिए, ठीक है। फिर कभी कभी पूछ देता है आपसे, और क्या पूछ देता है यार, हाँ, फ्यूल के रूप में किसका यूज होता है, तो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 यूज होता है, ठीक है, यूरेनियम 235। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इतना याद के लिए तो मतलब आपसे बन जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन इन सर्किल द अर्थ हॉरिजेंटली आर कॉल्ड, पृथ्वी के क्षैतिज रूप से घेरने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। इजी है, उस टाइम क्या दिया हुआ था, काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं, लेटीट्यूड, इजी था, ठीक है, लेटीट्यूड होगा इसका, ठीक है, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश। व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन लाइज एट ए 0 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है, ठीक है, वो बताइए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं दिए यार, इक्वेटर होना चाहिए, ठीक है। आइसोथर्म की जगह इक्वेटर लिख दीजिए, इक्वेटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। EQA, ठीक है। TOR, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। Which among the following types of tree are also called as sun loving tree? निम्न में से किस प्रकार के पेड़ को सूरज के प्यार करने वाले पेड़ भी कहा जाता है? इजी है, हेलियोफाइटा, ठीक है। सन से रिलेटेड आपको हेलियो लग रहा है, हेलियो शब्द सन से रिलेटेड लग रहा है ना, हेलियम, हेलियम, हेलियोफाइटा होगा, ठीक है। और जो हेलोफाइटा ये सैलिनिटी से होता है रिलेटेड, ठीक है, सैलिनिटी प्लांट से है, ठीक है। हेलियोफाइटा, ठीक है, सैलिनिटी मतलब नमकीन, ठीक है, याद करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ए ट्रेन 165 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग, ठीक है। इसका हिंदी देख लीजिए, कहता है कि 165 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यह किस समय एक आदमी को पास करेगा जो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है, जिसमें ट्रेन चल रही है, मतलब ट्रेन का टाइम निकालना है, ठीक है, वो निकालने बोल रहा। आप क्वेश्चन नहीं हो पढ़ते तो चलता है, ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए, हम जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 165 मीटर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है मेरा, किलोमीटर पर आवर दिया है 60 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, विपरीत दिशा दिया हुआ, विपरीत दिशा में क्या होता है तो किलोमीटर पर आवर क्या होता है प्लस हो जाता है, सेम डायरेक्शन दिया जाता है तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है किलोमीटर पर आवर माइनस हो जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ प्लस होगा, विपरीत दिशा में देख लीजिए 60 प्लस 6 कितना हो गया 66 किलोमीटर पर आवर हो गया एकदम। आंसर में क्या दिया हुआ सेकेंड दिया हुआ है, मीटर में दिया है कितना मीटर दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ मीटर में दिया है, टाइम क्या दिया हुआ सेकेंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को भी तो हम चेंज करेंगे ना भाई मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को हम क्यों रखेंगे, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 66 इंटू मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए क्या किया करना पड़ता है तो 5/18 करना पड़ता है ना। चलिए काटते हैं, 6 का 6 6 का 6 6 का 6 में 12 6 18 यानी 55/3 हो गया। कितना हो गया 55/3 हो गया, क्या मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड 55/3, ठीक है। हमको टाइम निकालने बोला था, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस बटा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 165 मीटर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ 55/3, तो 55/3 को क्या लिखेंगे 3 ऊपर चला जाएगा ना, फिर 55 क्या होगा नीचे रहेगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड है, मीटर कट गया, ठीक है। अब काटिए 11 1 11 11 5 165 11 5 55 फिर 5 दिया 15 यानी 339 हो जाएगा, ठीक है। 9 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आएगा। कितना इजी था पर इस सब देखिए क्वेश्चन छोड़ के बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। 9 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, if Manish alone takes 72 days to complete a piece of work and Shivam alone takes 90 days to complete of a work, if they work together for 20 days, what is the percentage of total work that is left? Very important question है, पूछा गया पिछले बार, ठीक है। कहता कि अगर मनीष को एक काम पूरा करने में केवल 72 दिन लगता है और शिवम को काम करने में 90 दिन लगता है, यदि वो 20 दिन तक दोनों साथ मिलकर करता है, अब देखिए अकेले था फिर साथ हो गया, तो कुल काम का प्रतिशत क्या बचा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, चलिए बनाते हैं। मनीष का काम है 72, शिवम का काम कितना है 90 है, 20 दिन तक काम करता है, ठीक है। कितना दिन तक काम करता है 20 दिन तक करता है। तो चलिए हम करते हैं, पहले यहां लिख देते मनीष, इसमें तो बहुत ईजी है, ठीक है। हम बना रहे टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। मनीष इधर शिवम, मनीष का कितना 1/72 काम है,
प्लस दोनों साथ मिलकर कर रहा है 1/90 काम है। दोनों मिलकर कितना दिन तक करता है? 1/20 काम करता है ठीक है। अब 72 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? हाँ 360 होगा ठीक है। अब देखिए 5 को 5 10 7 25 35 35 36। हाँ अब देखिए 360 को 72 से डिवाइड दीजिए तभी ना मेरा एलसीएम निकलता है, फिर ऊपर को इंटू करते हैं ठीक है। तो कितना होगा? 5 होगा तो 5 के 5 ठीक है, प्लस 0 0 कट गया, फिर 9 4 36 डिवाइड देंगे ना 360 को 90 से तो क्या आएगा? 4 बार में कटेगा, फिर 4 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो 4 के 4 यानी कितना आ गया? 9/336 और इधर 1/20 था, इक्वल टू में कटेगा, कट जाएगा 18 दूनी 36 यानी 9/18 हो गया ठीक है। कितना हो गया? 9/18 हो गया ठीक है। तो काटो 9 का 9 9 दूनी 18 यानी 1/2 हो गया। इनटू हमको परसेंटेज में निकालने बोला था तो 100 यानी 250 जा आपका 50% करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 50 इजी था ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट देखिए हिंदी में पढ़ते इसको ठीक है, उतना टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। कहता है कि सचिन ने 1000 रुपया के लिए 2 कुर्सी खरीदी ठीक है। 1000 रुपये में 2 कुर्सी खरीदी। उसने एक कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस ठीक है। तो उनकी संबंधित कीमत कितना, मतलब दोनों का कीमत पूछ रहा है कौन कितना में बेचा गया है ठीक है दोनों का। तो वेरी इजी तरीका से हम आपको बताएंगे ठीक है। 2 कुर्सी को बेचा 1000 रुपया में ठीक है, एक को प्रॉफिट में बेचा, एक को घाटे में बेचा। ये पता नहीं है कितना प्रॉफिट में कितना घाटा में, तो हम प्रॉफिट को क्या मानेंगे? सॉरी, एक कुर्सी का क्या मानेंगे? एक टेबल लिख दे रहे ठीक है, आप लिख लीजिए आराम से। एक्स मानेंगे। दूसरा को क्या मानेंगे? सेकेंड वाला को जो घाटा में बेचा गया था उसको 100 माइनस नहीं 1000 रुपये में बेचा था ठीक है। 1000 माइनस एक्स ठीक है, याद रखिएगा 1000 माइनस एक्स। चलिए पहला का निकालते हैं ठीक है, बड़ा इजी तरीके से बताएंगे ठीक है। इसको मिटा देते हैं हाँ यहाँ पे ठीक है। एक्स इंटू पहला क्या किया था? प्रॉफिट में बेचा था 120 हो जाएगा। 20% प्रॉफिट में तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इंटू सीपी होता है ठीक है। हम क्या लिए? एक्स लिए हैं ठीक है, बटा 100 नीचे लिख देंगे ठीक है, इक्वल टू का साइन देंगे। दूसरा को घाटे में बेचा था ठीक है 1000 माइनस एक्स। बहुत इजी है ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं। 80% होगा ठीक है, 20% घाटा में बेचा था ना तो 80 हो जाएगा बटा 100 ठीक है। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 10 10 भी कट जाएगा इक्वल टू में ठीक है। 12 है 8 है और काट सकते तो काट लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 4 3 12 4 दूनी 8 ठीक है एकदम। इधर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा 2000 माइनस 2x हो जाएगा एकदम हो जाएगा ठीक है। 3x माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? 5x हो जाएगा 5x ठीक है 2000। तो x इक्वल टू कितना होगा? 400 हो गया। आ गया मेरा आंसर, x इक्वल टू 400। एक का निकल गया जो प्रॉफिट में बेचा था 20% प्रॉफिट में तो उसका 400 रुपया दाम निकल गया, और दूसरा को 1000 माइनस 400 करेंगे तो कितना होगा? 600। दूसरा का निकल गया। इजी था, बहुत इजी था, फिर भी छोड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट, मिक्कू एक दुकान चलाती है ठीक है। हिंदी ही पढ़ते यार, हिंदी नहीं दिया हो, वाह वेरी नाइस। देखिए मिक्कू दुकान एक चलाती है ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ठीक है, वो 80% इनकम का ठीक है, इनकम का मंथली इनकम का 80% जो है वो खरीदारी पे खर्च करती है ठीक है। अब 20% वो दुकान का रेंट देती है और इलेक्ट्रिक बिल देती है ठीक है, मतलब दुकाने में वो सीमित रह गया। सी स्पेंड इतना पर मंथ रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है, मतलब 20% के बराबर 13,000 रुपया है ठीक है। 20% क्या देता है? रूम का भाड़ा देती है और इलेक्ट्रिक बिल देता है, जिसका दाम पूरा आता है कितना? 13,000 रुपया महीना में आता है ठीक है, रूम का और बिजली का।
तो व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, मतलब उसका खर्च पूछ रहा है, ठीक है, मतलब किसी सामान पे खरीदता है तो उसमें कितना उसका पैसा खत्म होता है, व्यय पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है। बहुत ईजी है, ठीक है, बनाते हैं। देखिए 20% दुकान का किराया और इलेक्ट्रिक बिल पर खर्च 13,000 के बराबर है, ठीक है, यहाँ तो साफ साफ दे दिया है, ठीक है, 20% 13,000 के बराबर है। ओके, इनकम क्या है, इनकम पता नहीं, एक्स ले लेते इनकम, ठीक है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, 0 0 इधर कट गया, 10 5 से भी काट देते यार, क्या दिक्कत है, 5 आ गया, ठीक है। तो 13 5 कितना हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा, काट लीजिएगा, बहुत ईजी है। 13 5 कितना हो गया, 5 × 15 का 5, 5 का 5 यानी 6, यानी 65,000 रुपया कितना निकल गया, इनकम 65,000 रुपया निकल गया। इनकम क्या निकल गया, 65,000 रुपया निकल गया, ठीक है। हमसे क्या पूछता है कि बताओ भाई खरीदारी पे कितना उसका खर्च है, यदि 80% दिया हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। 65,000 निकल गया, इधर लिख देते 65,000 इंटू 80/100, बस यही तो करना था। 0 0 कट गया, अब 85 अट जा कितना होता है, तो 85 अट जा आपका कितना होता है, 85 अट जा आपका 52,000 होता है। था जी, सॉरी यार, सॉरी कहाँ पर गलत हो रहा है, रुक जाइए। 8 5 40 का 0 8 8 5 40 800 के 48 800 के 48 48 48 49 50 51 52, हाँ आपका 52,000 आएगा, ठीक है, 52,000 आएगा, ठीक है, 52,000 यहाँ पर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, 52,000 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बस यही करना था, शायद ऑप्शन हमसे गलती लिखा गया होगा, इसका 52,000 होगा। 3 2 5 8 5 40 का 0 848 48, ठीक है यार, ठीक है। यदि एक्सपेंडिचर ऑन परचेस पूछा था ना, टोटल पूछता तब 75,000 आता, ठीक है। सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन परचेस पूछा तो 52,000 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी तरीके से बताएंगे, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा। A batsman in his 17 inning makes a score of 85 and thereby increasing his average by 3. What his average after the 17 inning, ठीक है, कि 17 इनिंग में वो 80 का स्कोर बनाता है, ठीक है, जो कि उसका एवरेज 3 से बढ़ जाता है। तो व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, 17 इनिंग के बाद क्या होगा, खाली क्वेश्चन घुमाने के लिए देता है यार। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 17 इनिंग का स्कोर कितना दिया, 85 दिया है, ठीक है। ओके, 3 से बढ़ जाता है, ठीक है, 17 इनिंग और 3 से बढ़ जाता है तो 73 से कितना होता है, 7 का 7 7 14 7 21, ठीक है, 3 के 3 1 4, बस कुछ नहीं करना था। 5 से 1 जाएगा तो 4, 8 से 4 85 था, ठीक है, 85 था, 7 का 7 7 21 का 1, 3 के 3 4 1 5 होगा, ठीक है, 8 से 5 जाएगा तो 3, आपका आ गया आंसर 34 होगा, ठीक है, 34 करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, 3 numbers are in ratio 3 5 8 and the sum of the numbers is 48. If the 3 is added to the first and the third number and 3 is subtracted from the second number, the number so obtained will be in the ratio is, देखिए बहुत इजी है, खाली क्वेश्चन घुमाने के लिए देता है और इतना बड़ा देता है झूठों का टाइम बर्बाद करने के लिए। यहाँ 3 संख्या दिया है रेशियो में 3 5 8, ठीक है, जो कि सबका योग कितना 48 है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हिंदी में कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 4 है, ठीक है, 1 1 लिखा गया, सॉरी 4 4 9 होगा, ठीक है। देखिए 3 5 8 जिसका जोड़ा कितना दिया है, मतलब योग 48 दिया, तो कितना होगा 3x 5x 8x को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 16x हो जाएगा, इक्वल टू 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 16 3 48 निकल गया, 3 निकल गया, है इजी। फिर क्या करेंगे हम, जब x का वैल्यू निकल गया तो हम पुट करेंगे ना 3 5 8 में, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 5 3 15, 8 का 8 16 24, ठीक है, 24 हो गया। फिर क्या बोलता है
कि 3 को पहले और तीसरे नंबर में जोड़ा जाता। पहला में जोड़ दीजिए 3, तीसरा में भी जोड़ दीजिए 3, ठीक है, जोड़ दिए 3, 3 जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए ना 3। उसके बाद क्या बोलता है, फिर 3 को जो है दूसरा नंबर से घटाया जाता है, घटा दिए। चलिए 9 3 कितना होता है, 12 होता है। 15 से 3 जाएगा तो कितना होगा, 12 होगा। 24 3 कितना होगा, 27 होगा एकदम होगा। अब इसको रेशियो में बदलिए, देखिए ऑप्शन रेशियो में 3 4 12, 3 4 12 और 3 9 27, यानी 449 आपका करेक्ट आंसर आएगा। है इजी। अजीत हैज रन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो हम पहले बताए थे सो है। फिर क्या बोलता है, इंक्रीज 8 रन, ठीक है, इन एवरेज बाय 8 रन, ठीक है, इंक्रीज हुआ था तो 9 8 72 हो गया। कुछ नहीं यार, एक बार दिमाग में बैठ जाता तो बन जाता, ठीक है, बहुत इजी तरीका से होता, लफड़ा नहीं करना एग्जाम में। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 से 2 जाएगा तो 8 होगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 होगा, आपका 28 करेक्ट आंसर आ गया। चलिए इतना ही आज के लिए।